नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो चंडीगढ़ में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली। बैठक में जहां मानसून सत्र की तारीख साफ हो गई, वहीं आपको बता दें कि सैनिकों के परिवारों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया। और भी कुछ अहम फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मनोहर कैबिनेट के अहम फैसले, सैनिकों के परिवारों के लिए बड़ा फैसला। हरियाणा सरकार ने राष्ट्र की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों के परिवारों का मनोबल बनाए रखने के उद्देश्य से युद्ध में हताहत सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए अनुकंपा नियुक्ति नीति 2023 में संशोधन किया है। ये नीति भविष्य में युद्ध में हताहत होने वाले सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों पर लागू होगी। संशोधित नीति के अनुसार किसी भी ऑपरेशन, आईईडी विस्फोट, आतंकवादी या उग्रवादी हमले, सीमा झड़पों, कार्डियक अरेस्ट, हवाई दुर्घटना और प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले सैनिकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इससे पहले नौकरियां केवल उन सैनिकों के आश्रितों को प्रदान की जाती थी जो सीमा पर झड़पों, आतंकवादी हमलों या दंगों में जान गंवाते थे और जिन्हें रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय बलिदानी घोषित करता था। वहीं संशोधित नीति के तहत अगर पति या पत्नी नियुक्ति नहीं चाहते हैं तो विवाहित या अविवाहित बच्चों में से एक को लाभ दिया जा सकता है। इसमें कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे भी शामिल होंगे, बशर्ते मृत या युद्ध में हताहत सैनिक ने जीवित अवस्था में ही बच्चा गोद लिया हो। अगर युद्ध में हताहत व्यक्ति अविवाहित था तो उसके माता पिता की सहमति से ही अविवाहित या विवाहित भाई या अविवाहित बहन या जिसके लिए माता पिता और अन्य अविवाहित बहन और भाई सहमति देंगे, उसे नीति का लाभ दिया जाएगा। पद्म पुरस्कार विजेताओं को मासिक पेंशन। हरियाणा कैबिनेट ने पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए हरियाणा गौरव सम्मान योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए की मासिक सम्मान राशि मिलेगी। पुरस्कार विजेताओं को जीवन पर्यंत सम्मान राशि मिलती रहेगी। है पद्मश्री अवार्डीज और इनसे ऊपर के जो पद्मश्री, पद्म विभूषण आदि जो भी है, उन सब का संख्या कोई बहुत ज्यादा तो नहीं होगी, 8-10 संख्या ही होगी, लेकिन इन सब का हमने 10,000 रुपया मासिक, जैसे बाकी लोगों को पेंशन देते हैं, इनको भी 10,000 रुपया पेंशन देंगे। और यदि वो बस में ट्रेवल करना चाहेंगे तो वोल्वो की उनकी बस की फ्री यात्रा, ये भी मैं घोषणा करता हूँ। दोनों चीजें पद्मश्री, पद्म विभूषण, हाँ, उसी श्रेणी में और भी जो लोग होंगे पद्म श्रेणी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगर बात की जाए तो उन्होंने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है सीएम की विशेष चर्चा, इसके माध्यम से सीधा संवाद किया है। राशन डिपो के जो संचालक है उनसे बातचीत की। एक तो उन्होंने ये घोषणा की है जो 1.5 रुपया पहले मिलता था कमीशन, अब 2 रुपया मिलेगा। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। क्या कुछ उन्होंने सीधा संवाद करते हुए जो लाभार्थी हैं उनसे बातचीत की, ये आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
हरियाणा की मनोहर सरकार हर वर्ग को हित में रखकर काम कर रही है। एक समान विकास के लक्ष्य को लेते हुए हर वर्ग के लिए सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल इन योजना के लाभार्थियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए शनिवार को ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राशन डिपो संचालकों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हर वर्ग के हित को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है और प्रदेश सरकार ने महिलाओं के हित में अपने वादे को पूरा करते हुए राशन डिपो में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को भी लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हर पात्र व्यक्ति का राशन कार्ड बनाया जा रहा है। सरकार अंत्योदय के भाव से कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए अंत्योदय अभियान के आप सभी सारथी बने हैं। गरीब व्यक्ति की भूख मिटाने के लिए राशन वितरण का काम आपने किया। कोरोना के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। पहले पुराने राशन कार्ड होते थे, उनमें परिवार के सदस्यों की संख्या की कोई बदलाव की जानकारी नहीं होती थी, जिसकी वजह से कई गलतफहमियां और शिकायतें उत्पन्न होती थी। सरकार ने ई गवर्नेंस का सहारा लेकर सभी पात्र परिवारों का डाटा इकट्ठा किया और उसे ऑनलाइन करके जनता के सहयोग से राशन वितरण के कार्यों को पारदर्शी और सरल बनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले के वक्त में लोग राशन आने की तारीख पूछा करते थे। अब परेशानी को दूर करने के लिए राशन की सूचना को उपभोक्ता के मोबाइल के साथ जोड़ा गया। अब राशन की दुकान पर सप्लाई होने की सूचना उपभोक्ताओं को मोबाइल पर संदेश के द्वारा ही मिल जाती है। सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में सुधार करते हुए ईपीडीएस पोर्टल की शुरुआत की, जिसके तहत उचित मूल्य की 9,434 दुकानों पर पीओएस मशीनों के द्वारा उपभोक्ताओं को राशन उपलब्ध करवाया गया। सभी राशन डिपो पर पीओएस मशीन उपलब्ध करवाई गई। इससे आवश्यक वस्तुओं का 100% वितरण बायोमेट्रिक आधार पर प्रमाणीकरण करने के बाद किया जा रहा है। इस प्रणाली का लाभ प्रदेश के लगभग 32 लाख परिवारों को मिल रहा है। ईपीडीएस पोर्टल पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सभी जानकारियां एक ही स्थान पर देने का कार्य सरकार ने किया। इसके अलावा खाद्यान्न योजना आवंटन नीति, उचित मूल्य की दुकानों का विवरण आदि जानकारी भी इसी के माध्यम से दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर राशन कार्ड धारक को देश में कहीं भी राशन प्राप्त करने की सुविधा के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना चलाई। अब देश का कोई भी नागरिक अपना आधार कार्ड दिखाकर किसी भी राशन डिपो से राशन प्राप्त कर सकता है। साथियों, जैसा हम जानते हैं कि हर शनिवार को मैं हरियाणा सरकार अथवा केंद्र सरकार की बहुत सी स्कीमें उनके लाभार्थियों से किसी न किसी एक वर्ग से बात करता हूं, लेकिन आज सीधे लाभार्थियों से बात तो मैं नहीं कर पा रहा हूं, बल्कि समाज के ऐसे लोगों को जो लाभार्थी हैं उनको सरकारी योजना उसका लाभ पहुंचाने वाले जो एक माध्यम के रूप में काम करते हैं, ऐसे बंधुओं से बात करता हूं। क्योंकि आज मैं जो राशन डिपो धारक, जिनको पीडीएस की दुकानें कहते हैं, ऐसे राशन डिपो धारकों से बात कर रहा हूं और सरकार की जो सस्ते राशन देने की योजना है उसको राशन पहुंचाने का काम आप करते हैं। जिनको राशन पहुंचाया जाता है, जो गरीब लोग हैं, ऐसी संख्या लगभग 32 लाख के आसपास है, जो कि हमारे हरियाणा प्रदेश की कुल मिलाकर के लगभग 45% ये जनसंख्या हिस्सा बनती है। अब आप एक सेवा के नाते से इधर सरकार से जुड़े हैं और उधर सरकारी योजना के जो लाभार्थी हैं उनके साथ आप जुड़े हैं, सरकार की योजना का सीधा लाभ उन तक पहुंचाते हैं। एक प्रकार का आप अपना व्यवसाय भी करते हैं और एक सेवा का काम भी उनके साथ मिलकर के करते हैं। तो एक बहुत बड़ा काम है। इसलिए आपसे बात करके
आज मैं जरूर इस बात की जानकारी बाद में लेना चाहूंगा कि कहीं आपके कार्य करने में कोई कठिनाई आ रही है अथवा जो लाभार्थी हैं जो राशन प्राप्त करते हैं ऐसे लोगों को कठिनाई आ रही हो तो आप सीधा अगर हमको जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से इन समस्याओं को भी हम दूर करेंगे। मित्रों, जैसा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में अंत्योदय अभियान चलाया है और उस अंत्योदय अभियान के अंतर्गत हर गरीब व्यक्ति की पेट की भूख मिटाना ये उसका उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के माध्यम से एक प्रकार से योजनाएं चलाई गई। और मैं यदि कोविड-19 जो महामारी फैली थी उस समय की अगर चर्चा करता हूं तो दरिद्र नारायण को जो भी सहायता आपके माध्यम से दी गई, बहुत बड़ा काम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से वो किया गया और सब लोगों ने उस समय आपकी भी सराहना की, मोदी जी की भी सराहना की, सरकार की भी सराहना की। अब ये काम हम लोग जो कर रहे हैं ये आज से नहीं है, ये और आजादी के समय जैसी इसकी जरूरत हुई थी उस समय शुरू किया गया था। उस समय थोड़ा प्रकारांतर से कुछ काम ऐसे थे जो हम सीधा करते थे। आज युग बदल गया है, टेक्नोलॉजी ने भी उसका सहारा लिया है। उस समय राशन हमारे पास पहुंचता था, राशन लेने वाले आते थे, बहुत से लोगों को उनकी शिकायत होती थी कि हमको राशन नहीं मिला, हमको राशन कम मिला, हमारा राशन कोई और ले गया, हमारा राशन कार्ड कट गया। ऐसी बहुत सी चीजें ये सब होती थी। पुराने राशन कार्ड उनके अंदर सदस्य बढ़ाना, सदस्य कम करना ये भी आसानी से होता नहीं था। तो ये सब चीजें हमारे माध्यम से ही होती थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सब चीजें बहुत सरल हो गई हैं, बहुत आसान हो गई हैं। पहले हम अपने रजिस्टर रखते थे, उसके अंदर सब कुछ लिखना होता था और कभी भी उसका जो जांच करने वाले लोग आकर के जांच करते थे। लेकिन आज सब चीज एक प्रकार से ऑटोमेशन के माध्यम से ऑटोमेटिक हो गया है। हमको पीओएस की मशीनें मिल गई हैं और पीएस की मशीन के माध्यम से ही हर व्यक्ति का, कार्ड धारक का हिसाब रखा जाता है कि कितना राशन उसने लिया है, कितना नहीं लिया है। यदि इस महीने कोई व्यक्ति राशन नहीं ले जा सका है तो अगले महीने शेष बचा राशन भी वो ले जा सकता है। हमारे यहाँ कितना सामान आया है, कितना राशन मिला, कितना नहीं मिला, ये सब हिसाब किताब भी उसमें रखा जाता है। हमारा स्टॉक कितना है ये भी पता लगता है। कोई व्यक्ति अगर शिकायत करता है तो उसकी शिकायत भी उसी के हिसाब से दूर कर दी जाती है। कभी कभी तो राशन आने का समय निश्चित नहीं होता था, लोग हमको पूछते रहते थे कि राशन कब आएगा, कब नहीं आएगा, और आप जैसे लोग भी ये सुन सुन के जवाब दे दे के कई बार थक जाते थे। लेकिन अब टेक्निकल तौर पर हमने जब भी राशन की सप्लाई आपकी दुकान पर होती है उसी समय एसएमएस करके मोबाइल के माध्यम से उनको संदेश दे दिया जाता है कि अब राशन पहुंच गया है दुकान पर, आप अपना जाकर के राशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो सिस्टम बने हैं, इस सिस्टम ने आपके काम को भी सरल किया है और सरकार के काम भी सरल किया है, उपभोक्ता जो है उसके काम को भी सरल किया है। आप सब लोग लगभग 9,434 जो दुकानें स्वचालित जो पीडीएस की दुकानें हैं उन मशीनों के माध्यम से पीओएस का जो मशीनों का उपयोग करते हैं, वो पीओएस की दुकान जो मशीनें हैं वो भी आपको उपलब्ध करा दी गई हैं, इसलिए कोई कठिनाई आती नहीं है। मुझे खुशी है इस बात की कि हमने इस बार जो एक आदेश निकाला है कि राशन की दुकानें ये भी महिला सशक्तिकरण के नाते से जो प्रयोग किया कि 33% महिलाओं को राशन की दुकानें दी जाएंगी। तो जो नई राशन की दुकानें खुलेंगी उसमें महिलाएं अगर अप्लाई करती हैं तो प्राथमिकता के तौर पर उनको जो है वो दिया जाता है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है कि जो डीलरों की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी हम सरकारी तौर पर आपके हितधारक जो है पीडीएस हितधारक उसकी भी समस्याओं का हल करें, ऐसा हमने काम किया है। राशन में आप सब लोग गेहूं और चावल तो देते ही हैं, साथ में कभी कभी जब योजना बनती है उसमें दालें दी जाती हैं, कभी तेल दिया जाता है, चीनी भी दी जाती है, कभी नमक की भी सप्लाई होती है। जो आवश्यक चीजें हमको गरीब जनता को सप्लाई करनी होती हैं वो सब चीजें आपके माध्यम से की जाती हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा एक और काम जो किया कि कभी कभी कोई परिवार अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता था तो उसको राशन कार्ड भी बदलवाना पड़ता था। एक दुकान से दूसरी दुकान पर ले जाने के लिए उसको बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी।
लेकिन पूरे देश भर में प्रधानमंत्री जी की योजना अनुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड इस योजना को चलाया, ताकि कोई व्यक्ति राशन कार्ड कहीं भी किसी भी दुकान पर ले जाकर के राशन लेना चाहता है तो वो ले जाकर अपना राशन ले सकता है, किसी को भी कठिनाई नहीं आती है। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने भी किसी भी व्यक्ति को, चाहे कहीं और प्रदेश का या किसी और स्थान का आपके पास आया होगा, निश्चित रूप से आपने उनको राशन दिया होगा। इसमें कोई कमी ना आने दें। हर किसी को खाने का अधिकार उसको मिला हुआ है, तो उसको राशन को प्राप्त करने का भी अधिकार है। हमारे पास उसका नाम दर्ज है अथवा नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति राशन कार्ड लेके आया है तो उस राशन कार्ड के हिसाब से उसको जो सामान उसका देना है, ये जरूर हम ध्यान रखेंगे। एक बात कभी ऐसी भी ध्यान में आती है कि आपके जो राशन यानी लेने वाले लोग हैं, जो भी हितधारक हैं, आपको सब पता होता है कौन व्यक्ति कैसा है। हमारी योजना गरीब व्यक्ति के लिए है, क्योंकि सरकार के ऊपर साधनों का, सरकार के पास जो संसाधन है उसके ऊपर अधिकार अगर है तो गरीब व्यक्ति का है। यदि आपको लगता है कि कोई गरीब व्यक्ति छूट गया है, हमारे दायरे से बाहर रह गया है, तो उसके नाम को निश्चित रूप से आप हमारे तक पहुंचाएं, ताकि तुरंत उसका जो है राशन कार्ड बनाया जा सके। हाँ, एक दूसरा भी विषय कभी कभी होता है कि व्यक्ति गरीब तो नहीं है, लेकिन किन्हीं कारणों से उसने अपना राशन कार्ड बनवा लिया। वो अगर राशन लेकर के जाते हैं तो निसंकोच आप वो भी बताइए, हम उस व्यक्ति को भी समझाएंगे, उसकी जानकारी भी लेंगे, उसके जो आय होती है उस आय की भी हम उसके तथ्य जांचेंगे। तो उनको कहेंगे कि एक गरीब आदमी का अधिकार किसी मध्यम वर्ग के या किसी ऊंचे आय वर्ग के व्यक्ति को उसको नहीं लेना चाहिए। हमने तो अपनी ओर से एक बहुत बड़ी सुविधा की है। देश भर में आज जो बीपीएल है उसकी आय सीमा 1,20,000 रुपया वार्षिक है। हमने उसको बढ़ा करके पहले से ही 1,80,000 रुपया वार्षिक कर दी है। तो इस नाते से भी बड़ी संख्या में राशन कार्ड हमने पिछले दिनों बनाए। लगभग 12.5 लाख राशन कार्ड जनवरी 2023 में एक क्लिक के ऊपर हमने बनाए थे। इसलिए अब ये कोई शिकायत नहीं कर सकता कि मेरी कम है फिर भी मेरा राशन कार्ड नहीं है। हमने अपनी ओर से पूरा प्रयत्न किया है। फिर भी आपके माध्यम से यदि हमको जानकारी मिलेगी तो निश्चित रूप से इसका भी हम हल निकालेंगे और हम उनको राशन देने की व्यवस्था ये सारी पूरी करेंगे, आपके माध्यम से करेंगे। मुझे ये भी ध्यान है कि आपके राशन की दुकान के कारण से हो सकता है आपका व्यवसाय उतना ज्यादा न चल पाता हो, आपको अतिरिक्त आय कैसी हो, इसकी भी समय समय पर हम चिंता करते हैं। आपकी जो नई योजनाएं हैं उन योजनाओं के ऊपर भी आपको सुझाव देंगे, उसके ऊपर हम काम करेंगे। आप उसके अतिरिक्त कोई ना कोई और अपना काम कर ही रहे होंगे, अन्यथा राशन की दुकान के साथ साथ अन्य कोई काम भी करें। इसलिए आपकी खुशहाली, उसमें मैं समाज की खुशहाली देखता हूं। आप खुशहाल बने और आपका व्यवहार निश्चित रूप से सरकार की योजनाओं को भी प्रभावित करता है, क्योंकि भले आप सरकारी राशन की दुकान का काम करते हैं, लेकिन लोगों के मन में ये सरकारी राशन की बजाय दुकान को ही सरकारी कह दिया जाता है कि ये सरकारी दुकान का राशन है। तो सरकारी राशन का दुकान होना एक बात है, राशन का सरकारी दुकान में होना ये दूसरी बात है। जो लोगों को लगता है कि आपकी दुकान सरकारी दुकान है, तो जो आपकी छवि है वो सरकार की छवि बनेगी। इसलिए निश्चित रूप से आप कभी भी ऐसा कोई काम न करें जिससे सरकार की छवि पर भी फर्क पड़े या आपकी छवि पर फर्क पड़े। शुद्ध सात्विक काम करना यही आपके लिए एक प्रकार से अपेक्षित है। और मैं आपको आपके इस आत्मविश्वास को, यानी जो समाज में भी आप आत्मविश्वास भरते हैं, उस योजना को भी, मैं उस काम को भी आपकी सराहना करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप गरीब आदमियों की सेवा करते हैं। आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी हर समस्या के समाधान के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। हरियाणा सरकार ने हाल ही में राशन डिपो धारकों के लिए भी एक बड़ी घोषणा की है। अब परिवारों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। सरकार ने राशन कार्ड सुविधा को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए पीला कार्ड को ऑनलाइन उपलब्ध कराने का भी ऐलान किया है। ये घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा की गई है और इसे 1 क्लिक के माध्यम से वितरित वो करेंगे भी। इस सुविधा के माध्यम से राशन कार्ड के लाभार्थी सभी तरह के लाभ उठा सकेंगे। वहीं सरकारी नौकरी प्राप्त करने में भी इससे सहायता मिलेगी। आपको बता दें कि कोरोना काल में अनेक लोगों का रोजगार छिन गया था, जिससे उनके परिवार के लोगों पर जीवन निर्वाह का संकट खड़ा हो गया था।
कोरोना के प्रभाव को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने सामान्य व गरीब लोगों की मदद करने के उद्देश्य से सरकारी सस्ते राशन दुकान से कार्ड धारकों को खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण भी करवाया। इसका बड़ा लाभ बड़ी संख्या में देश के लाभार्थियों ने उठाया, जिसमें हरियाणा के लाभार्थियों को भी बड़ा फायदा मिला। इसमें मिले खाद्यान्न से अनेक लोगों को बड़ा आधार मिला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी विशेष चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से हर बार लगभग 10 से 15 हजार लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हैं। मुख्यमंत्री जहां सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हैं, तो वहीं लोगों से योजनाओं के फीडबैक को भी लेते हैं और योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कोई चूक या कमी पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई भी करते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से कई बार बातचीत कर चुके हैं और मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम के माध्यम से लाभार्थी भी अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रख देते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हर बार अलग अलग लाभार्थी आभार प्रकट करते भी नजर आते हैं। इस कार्यक्रम की बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्यक्रम से संबंधित जिलों के उपायुक्त और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें जुड़ते हैं, जिससे कि अगर कोई लाभार्थी किसी तरह की शिकायत मुख्यमंत्री मनोहर लाल को देता है तो तुरंत ही उस पर कार्रवाई हो सके। और ऐसा कई बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए किया भी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जहां पर भी जिस भी अधिकारी की शिकायत मिलती है, वहां पर तुरंत ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल जांच या फिर एक्शन भी ले लेते हैं। चलिए, हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।